Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 11th B of class 9 mathematics. Chapter name rectilinear figure. So let's start chapter exercise 11th B. Here from first question, first part, if a parallelogram the diagonals are equal in length and intersect at right angle, prove that parallelogram will be square. First of all, make a diagram of this question, then we will try to solve this question. Okay, it is a figure of given question in a parallelogram. Suppose we have a parallelogram ABCD, the diagonals are equal, means it is given that AC is equal to BD. Prove that पैरेललोग्राम विल बी आर स्क्वायर. हमको ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम आपका एक स्क्वायर होगा. अगर से ये पैरेललोग्राम था मीन्स इसकी अपोजिट साइड क्या थी, पैरेलल एंड इक्वल. ओके, ये साइड पैरेलल थी इसके एंड इसी के इक्वल थी, ये थी. आपको ये शो करना है कि ये आपका एक स्क्वायर है. तो स्क्वायर के लिए एक तो हमको ये दिखाना होगा, पैरेललोग्राम में हमको मालूम था कि सारी साइड सेम थी. अब हमको ये भी शो कर दें अगर हम कि ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, मीन सारी साइड सेम हो जाए एक काम. और दूसरा ये शो कर दिया जाए कि जो एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ऑल फोर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यह आपका स्क्वायर हो जाएगा. ओके, क्या क्या शो करना है कि सारी साइड सेम है और जो एंगल है वो आपके राइट एंगल बना रहे हैं. फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इफ़ इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मीन्स डायगोनल इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी है और ये राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सारे एंगल राइट एंगल है. ओके, 90 डिग्री आपको ये शो करना है. देन पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर. तो ये पैरेललोग्राम हमको शो करना है कि एक स्क्वायर होगा. सबसे पहला काम, अगर से पैरेललोग्राम है तो हमको ये मालूम है कि टू इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी. एक तो हमको ये मालूम है, ये पैरेलल लाइन की डिफिनेशन से होता है. और दूसरी बात हमको ये शो करना होगा कि सारी साइड आपकी इक्वल है. आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं. ओके, क्या क्या मालूम है आपको कि ये पैरेललोग्राम में ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड दे आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन. नाउ इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, हियर इन दिस ट्राइंगल एंड फ्रॉम ए डी बी, फर्स्ट ऑफ ऑल check the congruency between these two triangle. Okay, now ABC and in ABD, AC is equal to BD. It is given in the question that diagonals are equal. AD is equal to BC, AD is equal to BC and AC is equal to BD. Okay, and AB as a AB common. AD इज इक्वल टू बी सी, ये क्यों है, क्योंकि ए बी सी डी इज ए साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, अपोजिट साइड पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है. एक कंडीशन तो ये हो गई. ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी मीन्स इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, गिवन. ओके, सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड, ए बी इज इक्वल टू ए बी एज ए कॉमन, means AB as a common in both triangle. Now by side congruency, side rule of congruency, whatever you can write, or axiom, triangle ABC is congruent to triangle BAD. Okay, these two triangle are congruent. If triangle are congruent, by CPCT we can say that these two angle are also equal. Okay, means angle ABC and angle BAD. ABC means C angle, BAD means C angle are equal. Okay, if angle are equal, then we know that sum of co-interior angle is equal to 180. BAD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ABC.
दोनों इक्वल है तो बी ए डी की जगह पे ए बी सी, एक ए बी सी यहाँ पे पहले से मौजूद है, सो ए बी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 2 ए बी सी इज इक्वल टू 180, मीन्स ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. Okay, here we get that AB is equal to AD and triangle ABC is right angle. अच्छा, अब देखिए हम एक ट्रायंगल और ले सकते हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड AOD, यहीं पे लिख दें. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, AO as a common side, AO is equal to AO common side, OD is equal to OB, OD is equal to OB. ऐसा क्यों? क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं एट मिड पॉइंट या बाइसेक्ट टू ईच अदर, और ये एंगल सेम है इसके, मीन्स एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOA. क्लियर? अब ये तीनों ट्रायंगल कंडीशन आपकी कौन सी कॉन्ग्रुएंट से बनाती हैं? बाई साइड एंगल साइड एक्सियम. आपका ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD. If these two triangles are congruent, then we can say that AB is equal to AD. AB is equal to AD. Okay. सारी साइड सेम हो गई क्योंकि ए बी इसके इक्वल था, ए बी इसके इक्वल मिल गया और ये पहले से इसके इक्वल था, मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. एंड एंगल ए बी सी, आर यू कैन से दैट एंगल ए बी सी, एंगल बी ए डी मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और फोर एंगल, ईच एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल. सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. क्लियर? पहली कंडीशन तो हमको ये प्रूफ करना था फर्स्ट क्वेश्चन में. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Now second part of question number 1, in figure prove that in a rectangle, ABCD is a rectangle, prove that in a rectangle the diagonals of equal length. हमको ये शो करना है कि अगर से ABCD आपका रेक्टेंगल है तो इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं. सपोज ABCD इज़ अ रेक्टेंगल. सपोज ABCD इज़ अ रेक्टेंगल. अब देखिएगा, अगर से रेक्टेंगल है ये तो हमको ये मालूम हो गए कि ये साइड इक्वल होगा. रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. ए बी साइड आपकी कॉमन है, मीन्स हम ट्रायंगल ए बी सी ले लें. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ओके. ए डी इज इक्वल टू बी सी, AD is equal to BC. अपोजिट साइड तो पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल होंगे रेक्टेंगल में. एंड ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B राइट एंगल. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंड AB इज इक्वल टू AB एज ए कॉमन साइड. ओके, AB एग्जिस्ट इन बोथ ट्रायंगल. सो बाई साइड एंगल साइड axiom triangle ABC is congruent to triangle BAD. ABC is equal to BAD. ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब अगर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये कह सकते हैं कि बाई CPCT AC is equal to BD. AC means फर्स्ट एंड थर्ड एंड BD means फर्स्ट एंड थर्ड. By CPCT we can say that diagonals are equal. That is complete solution. Okay, यही आपको शो करना था कि डायगोनल्स सेम है. क्या किया? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD को हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, प्रूफ हो जाएगा बस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, prove that a diagonal of a square make an angle of 45 degree with the side of square. आपको ये शो करना है कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो साइड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं. मीन्स हमको ये शो करना है कि ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है. क्लियर? अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमको ये मालूम है कि अगर से ABCD इज़ अ स्क्वायर, सो वी कैन से दैट ऑल फोर साइड्स आर equal. Okay,
and each angle is right angle and diagonals bisect each other at right angle. So ये diagonal है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल कितना होगा, सब 90 डिग्री होगा. क्लियर. AO as a common side. Now first of all we prove that these two triangle are congruent. If triangle are congruent means their corresponding parts means corresponding angle also equal. Suppose ये x है तो ये भी x होगा और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, sum of these two angle is equal to 90 degree. So we can say that each angle is equal to 45 degree. Okay. सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं. कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, OB इज इक्वल टू OD, ये एंगल राइट एंगल एंड OA एज ए कॉमन साइड इन दिस ट्राइंगल. सो by side angle side congruency triangular congruent. If triangular congruent means their corresponding angles are also equal. ये x है तो ये भी x हो गया and x plus x is equal to 90 degree, so x is equal to 45 degree. Let's see the solution of this question. अब देखिए क्या किया गया इन ट्राइंगल AOB and AOD. Here two triangles are given. AB is equal to AD. Why? Because it is the side of square. यहाँ पे लिख देते हैं sides of square. साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड सेम होती है ना. ओके. और क्या मालूम है, AO इज इक्वल टू AO, इट इज कॉमन साइड, सो वी कैन राइट हियर कॉमन. ओके, इट इज एनफ. OB इज इक्वल टू OD. डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. यहाँ पे लिख दीजिएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. क्लियर. ओके. अब यहाँ पे कौन सी साइड हमने यूज़ किया, साइड 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 प्रॉपर्टी. ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा. आप एंगल का भी यूज़ कर सकते थे. बाय द वे हियर वी अप्लाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. नाउ ट्राइंगल AOB congruent to triangle AOD, AOB congruent to triangle AOD. If the triangles are congruent means we can say that corresponding angles are equal, means angle OAB is equal to OAD. ओके, दोनों सेम हो गए और दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री. सो OAB प्लस OAD इज इक्वल टू 90 डिग्री. हमने OAD की जगह पे OAB लिख दिया क्योंकि वो सेम था. सो OAB आर इक्वल, सो सम ऑफ टू OAB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल OAB इज इक्वल टू 90/2 मीन्स 45 डिग्री. ये प्रूफ करना था. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट. Now second part of third question, it is third question second part. Okay, third question second part. The diagonal of a rhombus are at right angle. The diagonals of a rhombus are at right angle. इन्होंने ये शो करना है हमको कि अगर से A B C D is a rhombus, then show that देयर डायगोनल आर एट राइट एंगल. इनके बीच के जो एंगल है वो हमको शो करना है, सब 90 डिग्री होता है. ये कैसे प्रूफ होगा, सबसे पहला काम आप इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर लो. कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, आपको ये मालूम है कि अगर से रोम्बस है तो सारी साइड सेम होगी, मीन्स AB इज इक्वल टू AB. क्लियर. एंड ये लाइन सपोज कर लीजिए OA, तो AO कॉमन इन बोथ ट्रायंगल AO. और क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स DO इज इक्वल टू OB. ये इक्वल हो गया इसके. क्लियर. तो ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया. साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अगर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी आपका सेम होगा. ये x है तो ये भी x होगा. x प्लस x 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री. वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री. ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट एज question number first part. In case of any doubt you can ask me on my WhatsApp number. Now next question, it is question number 4. Here in figure PQRS is a parallelogram. PQR and S is a parallelogram. QU and ST and ST are perpendicular on diagonal PR. Prove that triangle STR means ये triangle and triangle
QUP, STR एंड QUP आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल आपके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। इसको कॉन्ग्रुएंट शो कैसे किया जाएगा? अगर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है प्रूव दैट ST इज इक्वल टू QP। वो तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद CPCT अप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में फिर से सुनिएगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये एंगल क्या होगा? इसके होगा इक्वल, अल्टरनेट एंगल होगा ना। एंड ये दिया गया राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल हुआ, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला पार्ट तो ये प्रूफ हो जाएगा बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एंड बाई CPCT ST इज इक्वल टू QU। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, given PQRS is a parallelogram in triangle STR and PQR। अब देखिए, एंगल STR एंड एंगल PUQ, ये एंगल और ये एंगल राइट एंगल है, सो वी राइट हियर बोथ आर इक्वल टू राइट एंगल। नाउ एंगल SRT मीन्स ये एंगल and QPU means ये angle, these two angle are equal, alternate angle। okay, and SR is equal to PQ। why? because these two are the side of parallelogram, we know that side of parallelogram are equal and opposite, so by angle side property, angle side property, here two angle and a side, two angle and a side, angle side congruency of property, we can say that triangle STR is congruent to triangle QUP। ट्रायंगल PQU इज इक्वल टू RST। आप ऑर्डर अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, बट सही होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा जो प्रूफ करना था। एंड अगेन बाय CPCT वी कैन से दैट QU मीन्स सेकेंड एंड थर्ड, हियर ST मीन्स सेकेंड एंड थर्ड आर इक्वल। ओके, सो ST इज इक्वल टू QU, इट इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। okay, now next question, it is question number 5। in figure PQRS is a parallelogram, PQRS is a parallelogram, we know that opposite side of a parallelogram are equal and parallel, clear? okay, ये पूरा equal है। PQ and QO, PO and OQ are respectively the angle bisector of angle P and angle Q। PO is a angle bisector of angle P and QO is angle bisector of angle Q। Angle bisector means PO line divide angle P into two equal parts, same as QO line divide angle Q in two equal part, means angle 1 is equal to angle 2 and angle 5 is equal to angle 6। ये आपको मालूम है। ओके, और आगे क्या कर रहा है? लाइन LOM इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ। ये लाइन इसके पैरेलल की गई है, तो अगर ये इसके पैरेलल ये लाइन है तो ये लाइन इसके पैरेलल भी हो गई, क्योंकि PQ एंड SR आपस में पैरेलल थे, तो ये LOM जो है वो दोनों लाइन के पैरेलल हो जाएगी। प्रूव दैट PL इज इक्वल टू QM, PL इज इक्वल टू QM। क्लियर? अब ज़रा सा देखिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, SR is parallel to LM, means we can say that SLQM is a parallelogram, क्योंकि एक पेयर अपोजिट होगा और इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, तो जो SR की लेंथ होगी वही तो LM की भी लेंथ होगी ना, सो SRLM is a parallelogram, means SL is equal to RM। ये पूरी लेंथ इक्वल थी इस पूरी लेंथ की, तो SL इक्वल है RM के, तो रिमेनिंग पार्ट जो है मीन्स LP इज इक्वल टू MQ। एक बात हो गई। तो ये तो फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना है कि PL इज इक्वल टू QM। आप यहाँ से भी कह सकते थे कि PQLML इज अ पैरेललोग्राम, सो LP इज इक्वल टू QM। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि हमको ये शो करना है कि
एल ओ इज इक्वल टू ओ एम। देखिए ये एंगल पहले से सेम है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट वी नो दैट एल ओ इज पैरेलल टू पी क्यू, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों पहले से सेम थे, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 1 आपका सेम हो जाएगा। इफ़ एंगल 3 एंड एंगल 1 आर सेम, सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 1 मीन्स ये साइड इक्वल हो जाएगी इसके। ओके, अब आते हैं इधर, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, बट it is given we know that angle 5 and angle 4 alternate angle, and so these two angle are equal, so 4 is equal to 6। यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, ये साइड इक्वल हो जाएगी इसके। अब देखिए ये साइड पहले से इक्वल है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया गया है, और इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, तो एल ओ एंड ओ एम आर ऑल्सो इक्वल। नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा कि क्या क्या हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट शो किया है। PQRS is a parallelogram and LOM is parallel to SR। ओके, ये लाइन इक्वल है इसके एंड इसके पैरेलल है ना, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि LSLMR इज ए पैरेललोग्राम। ओके, और क्या मालूम है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मालूम है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 मालूम है। इतना क्वेश्चन में उन्होंने कहा था। ओके, अगर से ये लाइन इसके पैरेलल एंड इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि LMRS इज़ अ पैरेललोग्राम। एक काम हो गया, ये पैरेललोग्राम का साइन है, ऐसे पैरेलल लाइन एंड GM। ओके, नाउ अगर से ये पैरेललोग्राम है, मीन्स SL इज इक्वल टू RM, SL इज इक्वल टू RM। सो अगर पूरी लेंथ में से इक्वल पार्ट माइनस कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। मीन्स PS माइनस SL and RQ minus RM is equal to LP and MQ। हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ एंगल 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2, and we know that angle 2 is equal to angle 3 by alternate angle, so angle 2 is equal to angle 3। अब 1 2 आपस में सेम, 2 3 के इक्वल, तो 1 3 भी इक्वल हो गए। देखिए 1 is equal to 2 and 2 is equal to 3, so we can say that angle 1 is equal to angle 3, it is angle 3। okay, अब angle 1 is equal to angle 3 means opposite side of angle 1 LO and opposite side of angle 3 LP। LO and LP are equal, suppose it is second equation। now here angle 5 and 6 are equal, 5 and 6 are equal, but it is clear that 5 is equal to 4 by alternate angle, so 4 is equal to 6। 5 is equal to 4 and 4 is equal to 6। It's mean opposite side of angle 4 MQ and opposite side of angle Q 6 OM are equal। OM is equal to QM, OM is equal to QM। clear? now ये दोनों साइड आपकी पहले से सेम थी, और इसके इक्वल LO है, इसके इक्वल OM है। सो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ QM is equal to LP means we can, sorry LP, so we can say that LO is equal to OM, so LO is equal to OM। okay, it is second part of question number 5। now it is question number 6। here ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, L and M are point on AB and DC, L and M are point on AB and CD respectively, and AL is equal to CM, given AL is equal to CM, single mark indicated as a equal line length। prove that LM and BD bisect each other, prove that LM and BD bisect each other, suppose intersecting point as a O, so we can show that OL is equal to OM and OB is equal to OD। यही हमको प्रूफ करना है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। इफ़ ABCD इज ए पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल ना, मीन्स AB इज इक्वल टू DC। तो अगर ये पार्ट इसके इक्वल है, तो बचा हुआ पार्ट बचे के हुए के इक्वल होगा। ओके, हम ये कह सकते हैं कि ये लेंथ आपकी इक्वल है। क्लियर? ओके, और क्या मालूम है कि ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल है। ओके, और क्या मालूम है, ये एंगल क्या कहलाएगा, सॉरी ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
और ये एंगल क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल है. सो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. इफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल. OL इज इक्वल टू OM एंड OD इज इक्वल टू OB. क्लियर? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Given ABCD is a parallelogram and triangle LOB and DOM. अब इसमें देखिएगा आपका एंगल OBL मीन्स ये एंगल एंड ODM ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम हो गया. ये एंगल इक्वल है इसके, अल्टरनेट एंगल. ओके, यहाँ पे लिख दिया गया अल्टरनेट एंगल. और ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, मीन्स एंगल LOB एंड एंगल DOM आर इक्वल, या MOD आर इक्वल. इट इज़ नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल. LB इज इक्वल टू DM. देखिए LB और DM क्यों इक्वल होगा, अगर से हम AB इज इक्वल टू था आपका, AB इज इक्वल टू DC था ना पैरेललोग्राम में, तो ये होगा. और इक्वल लेंथ माइनस कर दें मीन्स माइनस AE हो जाए और यहाँ से माइनस MC हो जाए, तो AB माइनस AL इज इक्वल टू BL, ये लिखा. एंड DC माइनस MC इज इक्वल टू DC माइनस MC इज इक्वल टू DM लिखा गया है. क्लियर? तो अगर पहले से लेंथ इक्वल थी, उनमें से इक्वल लेंथ माइनस कर दी गई, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो भी आपका इक्वल होगा. ओके, सो दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल. ओके, ट्राइंगल OLB इज कॉन्ग्रुएंट टू OMD. If triangle are congruent means by CPCT we can say that OL is equal to OM, OL is equal to OM and OB is equal to OD, OB is equal to OD. It's mean line LM and BD intersect each other, bisect each other at a point O. Clear? ये क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना था. Now second part of question number 6. It is second part of question number 6 figure. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Parallelogram means opposite sides are equal and parallel. So we can say that AB is equal to DC. Produced to point E such that BE is equal to AB. BE is equal to AB means ये लेंथ और ये लेंथ आपकी सेम है. ये पहले से सेम थी पैरेललोग्राम की वजह से, और ये क्वेश्चन में दिया गया है AB is equal to BE means ये दोनों लेंथ आपकी सेम हो गई. ओके, प्रूव दैट ED बाइसेक्ट BC. हमको ये शो करना है कि जो ED लाइन है वो BC को बाइसेक्ट करी. सपोज कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा O है, तो हमको क्या शो करना होगा, OC इज इक्वल टू OB ना, तभी तो बाइसेक्ट हुआ. ओके, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं और इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं. देखिए ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा इसके अल्टरनेट एंगल, ऐसे ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके अल्टरनेट एंगल. And these two sides are equal. DC and BE are equal because BE is equal to AB and AB is equal to DC. So ये दोनों ट्राइंगल साइड इक्वल हो गए. कॉन्ग्रुएंसी कौन सी अप्लाई होगी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ना, एंगल साइड एंगल. तो विद द हेल्प ऑफ द एंगल साइड एंगल वी कैन से दैट दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. इफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CPCT वी कैन शो दैट OC is equal to OB and OD is equal to OE. Is it clear? Now let's see the solution of question number 6, second part. Okay. Given ABCD is a parallelogram in triangle BEO and OCD. Angle E is equal to angle D, alternate angle. Angle C is equal to angle B, it is also alternate angle. And DC is equal to BE. क्यों BE? क्योंकि AB BE इक्वल था, तो AB की वैल्यू DC के इक्वल है. ओके, by angle side angle congruency we can say that triangle BOE is congruent to triangle COD. Okay, if triangle are congruent, by CPCT we can see that OD is equal to OE and OB is equal to BC means DE bisect side BC. बस ये आपको शो करना था. Okay, from question number 7 we will discuss in next video. It is little difficult chapter but most important chapter, so try to understand this chapter. Watch the video 2 and 3 times. Solve all the example. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.